हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल रैंकर गुरु में। आइए फर्स्ट डेमो क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर प्रीवियस 2022 में एचएम का एग्ज़ाम हुआ था, उससे रिलेटेड कुछ मैथ का प्रश्न हम लोग एकदम ट्रिक से जल्द कैसे बनाएंगे इसे हम लोग देखेंगे। और ये बहुत आसान होगा। मैं 5 क्वेश्चंस लिया हूँ, जैसे आप प्रश्न देख सकते हैं। प्रतिशत से रिलेटेड है, क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी, ये मेंसुरेशन में भी आ जाता है। देखिए अगला प्रश्न, ये सब का तरीका एक ही है और ये 5 से 10 सेकंड में बनने वाला प्रश्न है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इन प्रश्नों को, आइए देखिए। अगर आप लोगों का लाइक कमेंट मिला कि हाँ सर वीडियो कंटिन्यू किया जाए, इस पे वीडियो डाला जाए एसएम के लिए और रीजनिंग, तो मैं 10-10, 15-15 करके टाइप वाइज वीडियो का तरीका बता दूंगा। आपका मैथ और रीजनिंग में फुल मार्क्स आ जाएगा, ये वादा है मेरा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए ट्रिक कितना जल्दी बनेगा। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, 4, 6 और 5, ये जो तीनों संख्या है 4, 5, 6, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, होगा ना 60। तो एलसीएम निकाल लिया गया और 6 में से 200 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 400, और 60 से भाग दे दीजिए। 1 0 से 1 0 कटा, ये 6 टाइम में 36 आएगा। देखिए हमें शेषफल से मतलब नहीं है, इसमें शेषफल 4 बच रहा है, उससे मतलब नहीं है। हम करेंगे क्या, पहले इस संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे और ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे। घटा लिए तो 400 आया, एलसीएम से भाग देंगे। जितने बार में ये जाएगा वहीं उसका आंसर हो जाएगा। यानी 6 गो संख्याएँ होंगी 200 और 600 के बीच जो 4, 5 और 6 से विभाज्य होंगी। देखें पहला डेमो क्लास का पहला क्वेश्चन, अभी तो ये शुरुआत है। अगर आप लोगों का साथ प्यार और लाइक कमेंट सब्सक्राइब मिलता रहा तो मेरा इस चैनल पे भी वीडियो एचएम के लिए सिर्फ इस पे, और सक्षमता परीक्षा के लिए जीके स्टडीज़ पे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। अब इस पर का सवाल तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें एक प्रश्न घुमा के दे देता है। अगर 200 और 600 तक कह देता तो प्रोसेस वही होता, बस एक इसमें जोड़ देते तो क्या आ जाता 7। तक कहेगा तो आई तो इसके बीच में कहा है, यानी 200 को छोड़ के और 600 को छोड़ के। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। देखिए एक से बढ़कर एक प्रश्न है। एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई तथा चौड़ाई 20% घटा दी गई, तो नए आयत के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा या अधिक होगा, ये आपको देखना है। देखिए मान लीजिए कि पहले आयत की लंबाई XY मत मानिएगा, 10 थी और चौड़ाई भी 10 थी। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, 10 दहिया 100 हो गया। अब देखिए 10 का 30% बढ़ेगा, तो 10 का 30% जब बढ़ाइएगा तो 10 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा 13। 100 मान के भी आप बना सकते थे, वो भी आसान हो जाता, वो भी बता दूंगा इस प्रश्न को। और इसमें 20% कम कर रहे हैं तो 10 में 2 कम हो जाएगा 8। देखिए कितना हो गया 8, ये कितना हो जाएगा 8 होगा। ये चल क्यों नहीं रहा है मार्कर, ओहो। क्या हो जाएगा, पहले तो आपने माना था 10 10, अरे ये क्यों नहीं चल रहा है, 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, देख लेते हैं प्रश्न में। ये यहाँ पे ये सिंबल जो आ रहा है किसी चीज़ पे क्लिक हुआ है, ये आपका है। मान लीजिए इधर कर लेते हैं,
चलिए अब हो गया। कहीं लगता है क्लिक हो गया है। हाँ चलिए अब ठीक है, थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ी हो गया था। अब देखिए तो 10 10 तो 100 आया था, और ये 3 बढ़ा लंबाई में तो 13, और ये 2 घटा। क्यों? क्योंकि 10 का जब 30% बढ़ाइएगा तो 3 हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, 10 में जुड़ जाएगा, और 2 तो वो 8 हो जाएगा। 13 के टेबल तो 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2, 8 2 10, 104 हो गया। 100 से कितना ज़्यादा है? 4। 100 से 4 ज़्यादा है, इसका मतलब 4% अधिक हो जाएगा क्षेत्रफल। सॉरी, ये सिस्टम में कुछ थोड़ा सा तकनीकी खराबी के कारण आपको समय लग गया। देखिए इस प्रश्न को आप फिर से देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रश्न जब भी पूछेगा तो आप कैसे बनाइएगा? लंबाई को 10 मान लिए, चौड़ाई को भी 10 मान लिए, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये 100 हो गया। 10 का 30% निकालिएगा तो 3 होगा, तो बढ़ाने की बात कह रहा है, तो 10 में 3 जोड़ दीजिए 13। 20 घटाइएगा 20% तो 2 होगा, तो 10 में 2 घटाइए 8। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, 8 3 के 24 के 4, 8 2 10। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 104 हो गया है। 100 से कितना ज़्यादा है? 4, तो 4% अधिक हो गया। अगर कम होता तो कम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, इसको थोड़ा इधर कर लिया जाए। यदि एक घन के किनारे को 25% बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए स्क्वायर वाले में अगर प्रतिशत वृद्धि हो रहा है तो इसके लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है, ये ट्रिक लगाइए और आंसर पाइए। जो प्रतिशत वृद्धि हुआ है उसे डबल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? डबल कर लीजिए, और जोड़ दीजिए उसके स्क्वायर को 100 से भाग देकर। देखिए 25 दूनी 50, अब 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625, अब बटा 100। तो जब इसे 100 से भाग कीजिएगा 625 को तो आएगा 6.25। इसमें ये जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 56.25। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पर एक प्रश्न और देख लीजिए आप लोग। देखिए कितना क्षेत्रफल वाले में कोई भी प्रश्न जब अगर आ जाए आपके पास तो यही ट्रिक लगाइएगा। अगर कमी हो रहा होता तो घटा लेते। जैसे प्रश्न आएगा कि एक घन के किनारे में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की बात करें तो चाहे वो पृष्ठीय हो या कोई भी क्षेत्रफल हो, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसका डबल 40, और इसका स्क्वायर कीजिएगा 20 का तो 400। 100 से हमेशा भाग काट दीजिए, 40 में 4 जोड़िए 44% की वृद्धि हो जाएगी। आ गई बात समझ में? तो इस टाइप के प्रश्न ऐसे ही आप ट्रिक लगा लीजिएगा। ये सिर्फ डेमो क्लास है, सोचिए ये डेमो है। अगर आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आना शुरू हुआ कि मुझे वीडियो चाहिए ऐसे ही, तो मैं ज़रूर आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। प्रत्येक दिन 10 से 15 प्रश्न अलग अलग टाइप का, और उस पर प्रैक्टिस के लिए भी प्रश्न दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। यदि किसी गोले की त्रिज्या को दूना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर मैंने पहले त्रिज्या रखा तो ये आया क्षेत्रफल। 2 गुना कर दिया त्रिज्या को तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये तो जैसे का तैसे रहेगा, और आर 2 गुना हो गया तो इसका तो वर्ग होगा ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, आइए पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ये कितने टाइम बढ़ा है? 4 टाइम। तो इसे आप भूल जाइए। क्या कीजिए? इसे भूल जाइए। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पहले 4 था, अब 16 हो गया, तो ये 12 वृद्धि हुई है। कितने पे? 4 पे, और गुना 100%। तो देखिए 4 3 12, 300% की वृद्धि हो जाएगी। अगर पूछा होता कितना गुना हो जाएगा तो 4 चौका 16, 4 गुना हो जाता। 2 प्रश्न इस पर का बन जाएगा ट्रिक से। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए।
यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत उपयोग कम कर देना चाहिए ताकि उसके चीनी पर कोई अधिक खर्च ना पड़े। मान लीजिए एक शिक्षक हैं, उनका वेतन नहीं बढ़ा और चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, तो जो उनकी वाइफ शिक्षिका हैं वो तो पढ़ी लिखी हैं, मैथ जानती हैं, तो यहाँ पे मैथ वो अपना लगाएंगी कि कितना प्रतिशत कम करना होगा। आई थिंक 20% कम करना होगा। कैसे? पहले 100 था, पहले क्या था? 100 था, अब कितना बढ़ गया? 25%, तो 125 हो गया। कितना हो गया? 125 हो गया। 100 से ये कितना ज़्यादा हुआ है? 25। लेकिन अब कमी करना है कि हमें कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो इसको नीचे में लिखेंगे बढ़े हुए मान को और 100 से गुना कर देंगे। 25 25 100, ये कटा तो 20%, यानी शिक्षिका महोदय 20% खपत में कम कर देंगी तो उनके पतिदेव यानी शिक्षक, हंसिएगा नहीं, मजाक के लिए बोले, गुस्सा नहीं कीजिएगा। अगर आप मैथ सीख गए तो आप अपने पत्नी को समझा सकते हैं कि इस चीज़ को इतना कम कर दो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप महंगाई देख ही रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा 20। देखते हैं आगे क्या है। देखिए, बीपीएससी प्रधान शिक्षक का ये डेमो क्लास था। अगर आप लोगों का लाइक कमेंट आता है तो फिर से मैं बता दूं कि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा और मैं देता रहूँगा ऐसे वीडियो प्रत्येक दिन रात 8 बजे, 8 से 9 मेरे चैनल से जुड़िए और प्रधान शिक्षक का रीजनिंग और मैथ का फुली मार्क्स आप प्राप्त कर लीजिए। और साइंस और करेंट अफेयर्स या आपका जीके जीएस आप चले जाइए जीके स्टडीज़ पे, वहाँ जो मैं सक्षमता के लिए पढ़ा रहा हूँ उसमें लेवल बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, वो प्रधान शिक्षक में भी काम कर जाएगा। तो 75 नंबर वाला जो सेक्शन है उसमें अगर 60+ आपको करना है तो जुड़ जाइए रैंकर गुरु के साथ। तो आज के लिए इतना ही मेरे शिक्षक साथियों, और इस बार आपकी बारी है, आप प्रधान शिक्षक बनेंगे, हमारे विद्यालय में आएंगे, हम आपके नीचे असिस्टेंट के रूप में, सहायक शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो आज के लिए इतना।